गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत सिटी। कल जो हम लोग वीडियो बनाया था हमने वो बनाया था कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की प्रैक्टिस, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कल कि भाई जो कूलम्ब लॉ होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब ये कूलम्ब लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है, उसका फॉर्मूला दिया था इन्होंने, ठीक है। और जो दोनों चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन दोनों पॉइंट चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और क्या समझा था, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किस लॉ को फॉलो करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? ये चीज इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इस तरफ r डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का, ये फोर्स। डिस्टेंस का मतलब हम लोग सेपरेशन से भी ले सकते हैं, दोनों चार्ज कितने दूर है एक दूसरे से। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरफ का बनेगा। मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स एकदम नीचे गिरेगा, उसका वैल्यू एकदम डिक्रीज होगा, ठीक है। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्ब लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसके ऊपर छोटे से क्वेश्चन मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं दोनों चार्ज, कोई भी दो चार्ज हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है मैं डबल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डबल। डिस्टेंस मैंने कर दिया डबल, ठीक है। तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R को ले रहा हूं मैं डबल, ठीक है। मीन्स R की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं? 2R, ठीक है। डबल हो गया तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 2R स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। तो पहले के कंपेयर में कितना आ रहा है? पहले के कंपेयर में फोर्स कितना चेंज हो गया? 1/4 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहले के कंपेयर में 1/4 गुना चेंज हो गया फोर्स का वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया था? डिस्टेंस डबल की, तो जैसे ही डिस्टेंस डबल की तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो गया। तो डिस्टेंस जैसे हम लोग बढ़ाएंगे दो चार्ज के बीच में, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो ऑटोमेटिक कम होगा, जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं। और फोर्स अगर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही अगर डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स कम होगा। और डिस्टेंस अगर मैं कम कर रहा हूं, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए डिस्टेंस मैंने कर दिया पहले के कंपेयर में हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाफ। डिस्टेंस में हाफ कर रहा हूं तो देखिए क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपना। डिस्टेंस मैंने कर लिया हाफ, तो K Q1 Q2 अपॉन 1/2 R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा। ये पहले फोर्स था और अब क्या हो गया है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहना चाह रहा है कि उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स का वैल्यू ऑटोमेटिक कम होगा। और जैसे ही डिस्टेंस अगर कम करोगे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही पास पास में आएंगे तो उनके बीच में एकदम टकरार होगी, ठीक है।
वो अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स वो एकदम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये था इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से सुनना। हम लोगों को कोई दो चार्ज दे रखे, कोई भी दो चार्ज, उन दोनों चार्ज के बीच का मिनिमम फोर्स पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? मिनिमम फोर्स पूछा है, और उन दोनों चार्ज को सेपरेट करा हुआ है 1 मीटर से। ठीक है, मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, place at a separation of 1 meter. Minimum, find the minimum possible force between two charges placed at a separation of 1 meter. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए देखते हैं इसको। मैंने आपको ये बोला है बेटा कि ये कोई एक चार्ज है Q1, ये एक दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, और हम लोगों को फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R का वैल्यू हमने पहले ही 1 मीटर दे रखा है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 आ गया। लेकिन मैंने ये F फोर्स नहीं पूछा आपसे, मैंने आपको पूछा था मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स कितना पॉसिबल हो सकता है टू चार्ज के बीच में? तो F मैंने आपसे नहीं पूछा है, ये F का वैल्यू आया है। अब इसमें F का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा Q1 Q2। ठीक है, और K पर। आज के पूरे चैप्टर के अंदर हम जो K ले रहे हैं ना, कूलाम्ब कांस्टेंट, इसको फिक्स वैल्यू ले रहे हैं। फिक्स वैल्यू का मतलब सीधा सीधा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर से है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी चार्ज के बीच में, आज का पूरा जो लेक्चर वीडियो है इसमें कोई भी चार्ज होगा वो फ्री स्पेस में रखा हुआ होगा, ये मान के चलना है। ठीक है, तो K को हम लोग आज कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो आपके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें इसके बीच में हम लोग मीडियम रख के एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका K का वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, तो F का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Q1 Q2 पर। अब Q1 Q2 का कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने बोला था मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना कम से कम फोर्स हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है चार्ज पे। और चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। पहले ही बताया था मैंने आपको वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, तो इससे छोटा कोई चार्ज हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम फोर्स के लिए Q1 Q2 का वैल्यू क्या आएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह E स्क्वायर, यहाँ पे भी E तो E स्क्वायर, तो ये आएगा n स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये है तो ये राइट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसका न्यूमेरिकल n स्क्वायर निकालना चाहे तो K का वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दो, और E का वैल्यू ये रखा हुआ है, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए गुड, आगे चलते हैं। आगे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मेरे को फटाफट आप सॉल्व करके बताना। देखिए, मैं यहाँ पे 1 कूलाम्ब का चार्ज ले रहा हूं। ठीक है, फटाफट आंसर बताना बेटा। इस पॉइंट पे भी 1 कूलाम्ब का चार्ज है, और आज के टॉपिक में मैंने बोल दिया था कि दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी 1 मीटर है। वो भी क्या है? 1 मीटर। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आंसर क्या आया?
के का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके आपको दे सकता हूं, ठीक है। आप ये करके बताना 2 कूलम चार्ज ले रहा हूं इस पॉइंट पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर और यहाँ पे ले रहा हूँ 4 कूलम चार्ज, तो फोर्स फाइंड करके बताइए। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा लो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के का वैल्यू आप लोगों के पास है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत, कोई तरह की दिक्कत, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो आप 9 इंटू 10 की पावर 9, या फिर अभी मैं इसको वेरिएबल रख देता हूँ के Q1 का वैल्यू 2 Q2 का वैल्यू 4 अपॉन R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना दिया मैंने 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 2 इंटू के का वैल्यू रख दो, ठीक है। तो 2 इंटू के कितना 9 इंटू 2 18 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। यूनिट क्या आएगा इसका, इसका यूनिट क्या आएगा, ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स, तो यूनिट आएगा न्यूटन, इसका भी यूनिट क्या आएगा न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। आप देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो आपकी बुक के अंदर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के अंदर भी है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा है मैंने, क्या चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है। और जो सारी डिस्टेंस है इनके बीच का वो सेम है ए। तो मेरे को किसी भी कॉर्नर पर कोई चार्ज है, चाहे ये कॉर्नर ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट पे जो क्यू चार्ज है उसके ऊपर मेरे को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों कॉर्नर पर क्यू चार्ज प्लेस है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस इक्वल है, क्या है वो ए है, ठीक है। मेरे को किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो कि आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा कॉर्नर पकड़ना है, जो सबसे अच्छा लगता है उसको पकड़ लो। मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है। सपोज इस पर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो देखिए पहले इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू के Q1 Q2, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर। इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग में इधर आ गया, उसका वैल्यू ये आ गया। ये मैंने के Q1 Q2 इस फॉर्मूले से निकाला है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इससे निकाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे वैसे ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और उसका डायरेक्शन इसके लाइन जॉइनिंग के अंदर इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, के Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये दो फोर्स आ गए, इस फोर्स, ये जो चार्ज है फोर्स लगा रहा है इधर, ये चार्ज है फोर्स लगा रहा है इधर, इनका वैल्यू निकाल दिया। फाइनल आंसर ये नहीं है, हम लोगों को F नेट निकालना था, ठीक है। अब F नेट निकालने के लिए ये डायरेक्शन फोर्स का इधर है और इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में होते तो हम लोग इनको दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते थे। अब डायरेक्ट ऐड करने का मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को F नेट निकालना है और यहाँ पे ये फोर्स है, F का मतलब होता है फोर्स, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और उसको डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे नंबर को करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को करते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो हम लोगों को इसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन 12th का यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसके बाद में सब 11th का है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सारी साइड ट्रायंगल की सेम है, तो सारे एंगल भी क्या होंगे 60 डिग्री के, तो ये भी कितना आएगा 60 डिग्री।
अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा लो, कुछ याद करो, 11th की कुछ चीजें याद करो। पैरेललोग्राम थ्योरम याद है, ये पैरेललोग्राम थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं F, इसको भी मान लेता हूं F, दोनों का वैल्यू सेम है तो F लिख देता हूं। तो F स्क्वायर F1 की जगह F2 की जगह भी F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की जगह 60, ठीक है। मैंने F1 F2 की जगह सीधा FF ही लिखा है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। लास्ट में F का वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर दो। F नेट इक्वल टू क्या हो गया, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, मेरे को पता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है, सोच के बताओ। 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2F स्क्वायर F स्क्वायर कितना हो गया, F नेट इक्वल टू 3F स्क्वायर, और वो भी किसके अंदर, रूट में, ठीक है। तो रूट F स्क्वायर हट जाएगा तो F नेट आएगा बेटा रूट 3F, और F का वैल्यू क्या था, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, चाहिए लो चाहिए लो। तो आंसर आ जाएगा अपना रूट 3kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये आया अपना F नेट किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा है। आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस का है, सेम ऐसा का ऐसा है, तो आपको मेरे से जल्दी सॉल्व करके आंसर बताने हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, तो फटाफट आप आंसर सॉल्व करके बताओगे। चलिए अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने इस बार ट्रायंगल लिया था, इस बार मैं ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगुलर ले रहा हूं, ठीक है। या रेक्टेंगुलर नहीं लेके मैं स्क्वायर ले लेता हूं, क्या लेता हूं, स्क्वायर, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ये ले लिया मैंने बेटा स्क्वायर, इसके भी कॉर्नर पर मैंने क्यू चार्ज प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारी साइड ए ले लेता हूं, ए, ठीक है। अब क्वेश्चन वही, किसी भी कॉर्नर पर जो पॉइंट चार्ज क्यू है उसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कॉर्नर अच्छा लग रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। तो किसी को भी पकड़ सकते हो, मैं इस कॉर्नर को ले रहा हूं, ठीक है। ये चार्ज इधर रख देता हूं, इस कॉर्नर की बात कर, तो इस चार्ज पे मेरे को नेट फोर्स फाइंड करना है। तो ये क्यू चार्ज जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये क्यू भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये क्यू चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको कूलॉम लॉ जब बताया था तब यही बताया था कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका वैल्यू क्या आएगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगा रहा हूं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुए, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू निकाल दिया, ये आ गया। फिर इस चार्ज की बात कर रहा हूं, तो ये फोर्स इसके ऊपर, ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किस तरफ, इसका वैल्यू क्या आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस ये भी ये है, ये भी ये है, लेकिन ये जो चार्ज इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका वैल्यू इसके इक्वल तो नहीं आएगा। कब आप बोलोगे सर क्यों नहीं आएगा, वो भी क्यू ही है, ये भी क्यू है, सारी डिस्टेंस यही है, तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस ये वाली चाहिए, ना कि ये। इन डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चार्ज सीधा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो हम लोगों को दोनों चार्ज को लाइन ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये है, तो इसके अलावा फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोगों को डिस्टेंस भी ये चाहिए, ना कि ये चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है, ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सीधा कितना आ जाएगा, √2a। अरे किसी को समझ में आया, कोई ऐसा नहीं बोलता कि सर ये कैसे निकाल दिया आपने, मैं 8th क्लास की बात कर रहा हूं। ये पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल बन रहा है बेटा,
ठीक है, ये ए स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व कर दो, क्या आएगा √2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसका फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो k q1 q2 की जगह तो q है तो q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा √2a का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हमने ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग के अलाउंग इधर, उसका वैल्यू ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ लाइन जॉइनिंग के अलाउंग, उसका भी वैल्यू ये आ गया, दोनों का सेम है। और इसका ये डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस था तो उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए एफ नेट निकालने के लिए हमारे पास 3 फोर्स आ गए। मैं इसको वैल्यू दे देता हूं F1, इसको क्या दे देता हूं F1 दे देता हूं, और इसको दे देता हूं F2 जो F के बराबर ही है, तो 1 2 नहीं लेके इसको भी F दे देते हैं, इसको भी F देते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, और इसको दे देता हूं मैं F2, ठीक है। अब हम लोगों को इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है और ये 11 का पोर्शन है, ठीक है, बता देता हूं, देखो कैसे करना है। देखिए बेटा पहले इन दोनों फोर्स को पकड़ो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों का वैल्यू भी सेम है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री, और दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है सेम, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में से होके निकलेगा। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर आएगा बीच में, मतलब इस फोर्स F2 की डायरेक्शन में इस तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, उसको मैं दे देता हूं F डैश। तो पहले मैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल देता हूं 90 एंगल से, उसका वैल्यू मैंने F डैश दे दिया, फिर F डैश और F2 दोनों एक डायरेक्शन होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का रिजल्टेंट वापस वही फॉर्मूला F डैश निकालने का, क्या फॉर्मूला F1 स्क्वायर ये F2 स्क्वायर ये प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की जगह 90, कितना 90। अब इसको सॉल्व कर लो तो F डैश इक्वल टू ये हो गया 2F स्क्वायर, ये भी 2F स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू फटाफट सोच के बताइए, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है 0 होता है, cos 90 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तो F डैश मिलेगा मेरे को √2F, F स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा F निकलेगा। F का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, F का वैल्यू क्या आया KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये आ गया F डैश, उसका वैल्यू हमारे पास ये है, और इस चार्ज द्वारा इस चार्ज पर जो अप्लाई फोर्स था उसका वैल्यू ये है F2। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में F डैश और F2 ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो मैं नेट रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं जो क्या होगा F डैश प्लस F2, जो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं, तो F डैश का वैल्यू क्या है √2KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस F2 क्या है KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है। ये R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर रहेगा क्योंकि सारी डिस्टेंस तो हम लोग क्या ले रहे हैं A ले रहे हैं, तो A लिख देते हैं। चलो यहाँ पे भी R की जगह क्या कर देते हैं A। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, मेरे को तो दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, अभी मेरे को KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, बचा क्या √2 प्लस 1 अपॉन 2, ये भाई आ गया अपना आंसर, ठीक है। ये 12th बोर्ड के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज मिल सकता है, ठीक है, और ये आपके बुक में भी है, समझ में आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में और आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है। अब आप मेरे को फटाफट सॉल्व करना, लिख दिया और नहीं लिखा हो तो पॉज करके आप लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो इस बार मैं स्क्वायर का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा हूं, स्क्वायर का ही दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट आप करके बताओगे। चलिए मैंने स्क्वायर का क्वेश्चन दिया है बेटा, ए स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, डिस्टेंस वो की वो ले रहा हूं मैं सेम ए, ठीक है, और इसके सेंटर पॉइंट पर भी मैंने क्यू चार्ज रख दिया है। अब मेरे को इस सेंटर पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू, इसके ऊपर मेरे को नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कहां निकालना है, सेंटर वाले क्यू चार्ज पर, इस पॉइंट पे मेरे को नेट फोर्स बताना है। तो 30 सेकंड के अंदर मेरे को इसका आंसर बता सकते हो आप कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सोच के बताइए सेंटर वाले पॉइंट पे क्या आएगा नेट फोर्स, सोच लिए। चलो देखते हैं। तो इस सेंटर पॉइंट पर क्यू चार्ज प्लेस है और हम लोगों को इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो सीधा आंसर आएगा इसका 0। आंसर क्या आएगा, 0। तो देखते हैं कैसे हुआ। ये क्यू चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग तो यही है, अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा, इस तरह फोर्स लगाएगा। ये क्यू चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इधर, डायमेंशनल सारे सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज का वैल्यू सेम है, बीच का सेपरेशन सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो फिर ये दोनों फोर्स, ये फोर्स इधर लगेगा F, ये फोर्स इधर लगेगा F, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना उतना इधर लग रहा है, तो वो कहीं जाएगा क्या, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतना उतना ये लगा देगा, तो इन दोनों का नेट 0 हो गया। वैसे वैसे ये चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना उतना ये चार्ज इसके ऊपर लगाए दे, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। नेट फोर्स आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सेम क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट के अंदर इसका आंसर सेंड करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस मैंने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्यू चार्ज ले रहा हूं, सारी साइड ये ले रहा हूं, लेकिन एक चार्ज को मैं नेगेटिव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक चार्ज को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव। तो अब मेरे को एफ नेट निकाल के बताना क्या आएगा, ठीक है। कमेंट के अंदर आंसर बताना इसका। इसमें क्या होगा, हिंट दे देता हूं, सॉल्व नहीं करूंगा पूरा। ये दोनों चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इधर, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इधर, लेकिन ये दोनों चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में रिपल, ये फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन इधर आएगा, लेकिन ये जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन के साथ उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो ये चार्ज अप्लाई कर रहा है। तो इसमें इन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मेरे को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करना, ठीक है। चलिए देख, एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका अच्छा सा बता देता हूं। मिटाओ इसको, नोट कर लिया, पॉज करके कर लेना अगर नहीं हुआ हो तो। चलिए अभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ना तो रेक्टेंगुलर चाहिए ना स्क्वायर चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। एक लाइन दे दी, तो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो एक लाइन के अलोंग है। यहां पर एक 1 कूलम का चार्ज सेंटर पॉइंट पर प्लेस है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 कूलम और है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर 8 कूलम, ठीक है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर 27 कूलम, और ऐसे ही डैश 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 करके मैं 10 मीटर की डिस्टेंस पर 1000 कूलम रख रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि नेट फोर्स फाइंड करना है आपको, और वो भी करना है सेंटर पॉइंट पे। किस पॉइंट पे करना है, सेंटर पॉइंट पे, जहां पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो सोचिए कैसे करेंगे। आधे जने तो ये सोच रहे होंगे सर आपने
अब स्ट्रक्चर वाले तो बता दिए, अब ये लाइन में डाल दिए सब, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? बड़ा सिंपल सा है यार, देखो कैसे होगा। इसमें भी तरीका वो का वो है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन हमने कूलाम लॉ का जो फॉर्मूला है उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है ना, तो पहले इन दोनों चार्ज का फोर्स निकाल दो। तो ये इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग, तो इधर ये लाइन जो ये इन दोनों चार्ज को लाइन करने वाली है, चाहे ये दोनों चार्ज हो, चाहे ये दोनों चार्ज हो, चाहे कितने भी चार्ज, एक ही लाइन है ना। तो जो सब फोर्स लगाएंगे वो कौन सी डायरेक्शन लगाएंगे? इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1 इधर लाइन ज्वाइनिंग, ये 8 कूलाम चार्ज वाला भी 1 कूलाम पे फोर्स लगाएगा, वो F2 वो भी उधर, ठीक है। वैसे वैसे ये F3 वो भी उधर, और लास्ट वाला 1000 कूलाम चार्ज ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। तो फाइनली हम लोगों को F नेट का डायरेक्शन मिल गया। वैसे ही मैं वेक्टर फॉर्म, जब कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म वाला जो वीडियो बताऊंगा तो उसमें डायरेक्शन हम आप लोग किसी भी फोर्स की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन के अंदर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे को वैल्यू निकालनी है कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सबका डायरेक्शन उधर है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? ये मिला कि भाई जब सारे ही कूलाम जो है वो इसके ऊपर जितने फोर्स लगा रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जब एक ही डायरेक्शन में तो सारे डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? ऐड। तो मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, F नेट के लिए क्या कर देता हूँ? ऐड F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 जितने भी है, ठीक है। तो F नेट सबसे फर्स्ट वाला ये चार्ज इसके ऊपर अप्लाई, फॉर्मूला वो का वो रहेगा, फॉर्मूला मैंने चेंज किया नहीं अभी तक, तो आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए कि Q1 Q2 अपॉन R², बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 कूलाम चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। कितना कर रहा है? K Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1 अपॉन R², दोनों के बीच डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा कि सर 1 और स्क्वायर, तो ये 12 जैसा दिख रहा है, ये स्क्वायर लगाया मैंने, पास में नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए प्लस F2 ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, निकालो K Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 8 अपॉन R², यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने? 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, मैं अभी 2 स्क्वायर लिख रहा हूं, इसे कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसका निकालो K Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 27 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस डैश 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 लास्ट वाला चार्ज ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला सेम है, K Q1 Q2 अपॉन R², 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या आप यहाँ पे इस सब में कुछ कॉमन लेने जैसा है? बिल्कुल है, कुछ कॉमन ले सकते हो सब में, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फिलहाल तो सर हमें और कुछ कॉमन दिखे या नहीं दिखे, लेकिन K कॉमन दिख रहा है, तो K को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, बाकी वाले को सॉल्व कर देंगे। चलो K को मैंने बाहर निकाल दिया, अब पीछे सॉल्व करो, 1 इंटू 1 1 के अंदर डिवाइड करो 1 का 1, तो 1 प्लस इसका आंसर 1 आया, K मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मत कहना सर कि ये 1 का स्क्वायर ये कहाँ चला गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के अंदर 1 का डिवाइड करोगे तो भी 1 आएगा। अब देखिए ये K बाहर चला गया, 8 है, 8 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 4 2। कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ चेक करना, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फिर ये मत करना सर आपने आंसर गलत दे दिए। चलिए नेक्स्ट K बाहर चला गया, 27 अपॉन 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 स्क्वायर 9 होता है ना, तो 27 अपॉन 3 स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा? 27 अपॉन 9 3 प्लस डैश 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 डैश, ये जो लास्ट वाला स्टेप 1000 अपॉन 100 कितना आएगा? 10 आएगा, बस इसका टोटल चाहिए और आंसर निकाल दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अभी इनको सबको ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है, ये सीरीज कहाँ बन रही है? 10 तक। अब इसको सॉल्व करने के पहला तरीका तो आप ये सर 1 से लेके 10 तक की गिनती ऐसे लिख के इनको ऐड करो,
ठीक है, जो छोटे बच्चे करते थे वैसे, तो फिर उनमें और हम में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि इसका कुछ ना कुछ डायरेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, एक सीरीज बन रही है, ठीक है। सपोज ये तो 10 आ रहा है यहाँ पे, n जो है वो 10 है। अगर ये 10 नहीं होता और यहाँ पे जैसे सपोज मान लीजिए 50 होता, तो क्या 1 2 3 4 5 ऐसे 50 तक ऐड करते क्या? तो 3 घंटे आप उसमें ही चले जाते। तो एक सीरीज बन रही है और इसका इस सीरीज का सॉल्यूशन क्या होता है? n into n plus 1 upon 2, n into n plus 1 upon 2 ये सीरीज होती है, इसका आंसर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये k लिख दिया और इस सीरीज का सॉल्यूशन ये n का वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया 5, तो f नेट आ गया k, 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 5 55 k 55, ठीक है, k 55 ये आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो k का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब तो मैंने आपको इतनी बार बता दिया, इसका वैल्यू मेरे को भी याद हो गया, ठीक है। तो k का वैल्यू रख के सॉल्व करना चाहो तो वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं तो ऐसे ही रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो हो गया। अब इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मैंने सीरीज बनाई है, उसका सम ये था, ठीक है। इसको भूलना मत, n into n plus 1 upon 2। इसकी जगह मैं बहुत सारी सीरीजें बनाकर आपको यही क्वेश्चन बहुत अलग अलग वैरायटी में पूछ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? एक ही रहेगा। क्वेश्चन का आंसर लाने का तरीका जो है, सॉल्यूशन का जो तरीका है वो सेम है, चाहे वाले क्वेश्चन में कोई भी सीरीज डाले, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जैसे नीट के बहुत सारे पेपर में आप देख लेना, इसमें सीरीज चेंज करके एक क्वेश्चन ऐसा है जो एलएन की सीरीज दे रखा है उसमें, और वो AIEEE में पूछा गया था, ठीक है। तो बस सीरीज चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन वो का वो रहता है, सॉल्यूशन करने का तरीका वो का वो रहता है। आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।